दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब इंसान रुककर सोचता है, आखिर मैं किस दिशा में जा रहा हूं। बाहर सब कुछ तो है, नौकरी, पैसा, घर, परिवार, लेकिन भीतर कहीं एक अधूरापन, एक बेचैनी, एक हल्की सी कमी महसूस होती है। जैसे कोई पुकार अंदर से कह रही हो, कुछ और है जो अभी तक पाया नहीं गया। यही वह क्षण है जब इनर इंजीनियरिंग की यात्रा शुरू होती है। सद्गुरु कहते हैं, हम सब अपने जीवन के इंजीनियर हैं। जैसे एक मशीन को सही ढंग से चलाने के लिए उसके हर हिस्से को ठीक करना पड़ता है, वैसे ही हमारे भीतर की ऊर्जा, मन, भावनाएं और शरीर, इन सबको एक संतुलन में लाना होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम सारा ध्यान बाहर की दुनिया को सुधारने में लगा देते हैं और अपने भीतर की मशीनरी को अनदेखा कर देते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत महंगी गाड़ी खरीद ले, लेकिन उसके इंजन में गड़बड़ हो, तो क्या वह गाड़ी आराम से चल पाएगी? बाहर से चाहे कितनी भी चमकदार लगे, अंदर का इंजन ही तय करता है कि सफर कैसा होगा। उसी तरह हमारा मन, हमारी चेतना ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। लेकिन ज्यादातर लोग सारा समय इस इंजन को छोड़कर केवल पेंट चमकाने में लगा देते हैं, बाहरी चीजों में, नाम, शोहरत, सफलता और तुलना में। सद्गुरु एक सरल उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक शानदार कैमरा है। आप उस कैमरे से तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन अगर लेंस पर धूल जमी हो, तो चाहे सामने का दृश्य कितना भी सुंदर हो, तस्वीर धुंधली आएगी। हमारा मन भी वैसा ही लेंस है। अगर उस पर इच्छाओं, भय और अहंकार की धूल जमी है, तो जीवन का सबसे सुंदर अनुभव भी धुंधला लगता है। इनर इंजीनियरिंग का मतलब है उस लेंस को साफ करना, ताकि जीवन का हर रंग, हर पल, हर एहसास स्पष्ट दिखे। कई लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का मतलब है दुनिया छोड़ देना या किसी पहाड़ पर जाकर बैठ जाना, लेकिन सद्गुरु कहते हैं, अध्यात्म का मतलब भागना नहीं है, बल्कि देखना है भीतर क्या चल रहा है। यह किसी धर्म, जाति या विश्वास की बात नहीं है। यह एक विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान। जैसे बिजली को समझने के लिए आपको किसी धर्म की जरूरत नहीं, वैसे ही चेतना को समझने के लिए भी किसी आस्था की नहीं, सिर्फ अनुभव की जरूरत है। वे कहते हैं, अगर आप अपने भीतर के यंत्र को समझ गए, तो जिंदगी की हर प्रक्रिया सहज हो जाएगी। लेकिन यह समझ केवल किताबों या प्रवचनों से नहीं आती। यह आती है सीधी दृष्टि से। जैसे किसी ने आपको कभी आम का स्वाद शब्दों में बताया हो, मीठा है, रसीला है, ठंडा है, लेकिन जब तक आपने खुद आम नहीं चखा, तब तक आप असली स्वाद नहीं जानते। ठीक वैसे ही इनर इंजीनियरिंग का मतलब है खुद के अस्तित्व का स्वाद चखना। अब सवाल उठता है, यह कैसे संभव है? सद्गुरु कहते हैं, शुरुआत होती है सजगता से। जब आप अपनी हर क्रिया में, हर विचार में, हर भावना में सजग हो जाते हैं, तो धीरे धीरे आप देखना शुरू करते हैं कि आपका मन कैसे काम करता है। आपको एहसास होता है कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपने भाव नहीं हैं, आप अपने शरीर तक नहीं हैं, आप कुछ और हैं जो इन सबको देख रहा है। यही देखने की क्षमता जागरूकता कहलाती है, और यही पहला कदम है भीतर की ओर। लेकिन ज्यादातर लोग इस देखने की जगह अपने विचारों में उलझे रहते हैं। मन लगातार बोलता रहता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं हुआ, मैं सही हूं, वो गलत है। सद्गुरु कहते हैं, अगर आप 1 मिनट के लिए भी अपने विचारों को रुकते हुए देख लें, बिना किसी प्रतिक्रिया के, तो वही ध्यान है। ध्यान का मतलब बैठकर कुछ सोचना नहीं, बल्कि खुद को देखना है। जैसे कोई शांत झील अपने ऊपर पड़ती हर लहर को देखती है। वे एक उदाहरण देते हैं, अगर आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और कोई अचानक हॉर्न बजा दे, तो आपके अंदर प्रतिक्रिया होती है, कभी गुस्सा, कभी डर। लेकिन अगर आप सजग हैं, तो उसी पल आप खुद को देख सकते हैं, मेरे अंदर ये भावना उठी। वो देखना ही मुक्ति की शुरुआत है, क्योंकि जब आप देखने लगते हैं, तो धीरे धीरे प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं। फिर जीवन में परिस्थितियां तो वही रहती हैं, लेकिन आपका अनुभव बदल जाता है। सद्गुरु कहते हैं,
जब तक आप अपने भीतर के सिस्टम को नहीं समझेंगे, तब तक बाहर कुछ भी सही नहीं लगेगा। हम सब किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, पैसा, प्यार, सम्मान, सुरक्षा। लेकिन असल में हम किसी बाहरी चीज के नहीं, उस सुख के पीछे भाग रहे हैं जो हमें उसके मिलने पर महसूस होता है। लेकिन अगर वो सुख आपके भीतर ही है, तो बाहर क्यों खोज रहे हैं? यही तो इनर इंजीनियरिंग सिखाती है। जो खुशी आप बाहर ढूंढ रहे हैं, उसका स्रोत आपके भीतर है। कई लोग सोचते हैं कि खुशी का मतलब है बिना दुख के जीवन, लेकिन सद्गुरु कहते हैं दुख और खुशी सिक्के के दो पहलू हैं। आप केवल एक को नहीं चुन सकते। अगर आप जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर लें जैसा वह है, तो दुख भी आपके लिए अनुभव का हिस्सा बन जाता है, न कि बोझ। वे कहते हैं खुशी की तलाश छोड़ दो, जीवन के प्रति संवेदनशील बनो। जब आप संवेदनशील होते हैं तो हर चीज में सुंदरता दिखाई देने लगती है। हवा की ठंडक में, सूरज की रोशनी में, यहां तक कि एक आंसू में भी। एक बार किसी व्यक्ति ने सद्गुरु से पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं, कभी गुस्सा नहीं आता? वे मुस्कुराकर बोले, मैं गुस्से को दबाता नहीं, मैं बस देखता हूं। और जब आप देखने लगते हैं तो वो स्वतः ही मिट जाता है, क्योंकि देखने वाला मन प्रतिक्रिया नहीं करता, बस देखता है, और वही देखना आपके मन को शुद्ध करता है। इनर इंजीनियरिंग हमें यही सिखाती है, अपने भीतर झांकना। अगर आप हर दिन कुछ पल खुद के साथ बैठें, बिना किसी विचार के, तो धीरे धीरे भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। वो आवाज जो अक्सर बाहरी शोर में दब जाती है। वो कहती है, तुम वही नहीं हो जो लोग समझते हैं, तुम कुछ और हो, अनंत, शांत और पूर्ण। और यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि जब आप अपने भीतर की गहराई को जान लेते हैं, तो फिर कोई परिस्थिति, कोई इंसान, कोई असफलता आपको नहीं तोड़ सकती। फिर आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वह है, बिना शिकायत, बिना अपेक्षा। यह पहला कदम है, अपनी दिशा भीतर की ओर मोड़ने का। सद्गुरु कहते हैं, अगर आप अपने अंदर का स्विच ऑन कर लें, तो बाहर का अंधेरा अपने आप मिट जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है समय, क्योंकि वही तो गुजर रहा है। लेकिन सद्गुरु कहते हैं, नहीं, सबसे कीमती चीज ऊर्जा है। समय सबके पास बराबर है, लेकिन ऊर्जा सबकी अलग होती है। किसी के पास इतना उत्साह होता है कि दिन रात काम करने पर भी थकान नहीं होती, और कोई थोड़ा सा काम करके भी थक जाता है। फर्क यह नहीं कि किसके पास कितना समय है, फर्क यह है कि किसके भीतर कितनी ऊर्जा बह रही है। अगर आप सुबह उठते ही सुस्त, थके हुए या उदास महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके भीतर की ऊर्जा उलझी हुई है। इनर इंजीनियरिंग सिखाती है, पहले अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि ऊर्जा अगर स्थिर और शुद्ध हो, तो मन अपने आप शांत हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है, और विचार स्पष्ट हो जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं, एनर्जी इज लाइफ, एनर्जी इज यू। आपका पूरा अस्तित्व ऊर्जा से बना है, लेकिन हम इस ऊर्जा के मालिक नहीं, गुलाम बन गए हैं। थोड़ा सा गुस्सा आया और हमारी सारी ऊर्जा जल गई। थोड़ा सा डर आया और सारी शक्ति जम गई। थोड़ी सी तारीफ मिली और हम फूले नहीं समाते। थोड़ी सी आलोचना हुई और हम बिखर जाते हैं। इसका मतलब ऊर्जा हमारे हाथ में नहीं, दूसरे लोगों के शब्दों से नियंत्रित हो रही है। सद्गुरु कहते हैं, अगर किसी के पास आपकी खुशी या दुख का रिमोट है, तो इसका मतलब है आप अब तक इनर इंजीनियरिंग नहीं सीखे। वो रिमोट आपको खुद के पास वापस लाना होगा, और इसका तरीका है सजगता, श्वास पर ध्यान और आत्मनिरीक्षण। जब आप सांस पर ध्यान देने लगते हैं, बस ध्यान देने लगते हैं, रोकने या बदलने की कोशिश नहीं करते, तो आप धीरे धीरे ऊर्जा की लय को महसूस करने लगते हैं। सांस सिर्फ ऑक्सीजन लेने का तरीका नहीं, बल्कि यह आपके भीतर की ऊर्जा का सबसे सीधा दरवाजा है। हर सांस के साथ आप जीवन को अंदर लेते हैं, और हर सांस के साथ उसे वापस देते हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग कभी यह महसूस ही नहीं करते कि हम सांस ले रहे हैं। हम बस मशीन की तरह जी रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन जीवित होने का अनुभव भूल गए हैं। सद्गुरु कहते हैं,
जो व्यक्ति सजगता से 1 घंटे तक सांस ले ले, वो ध्यान की पहली सीढ़ी पर पहुंच जाता है, क्योंकि सांस ही मन और शरीर के बीच पुल है। अगर सांस की लय सही है तो मन स्थिर रहेगा, और अगर सांस अस्त व्यस्त है तो मन भी अस्त व्यस्त रहेगा। उन्होंने कहा है, आपका मन कोई दुश्मन नहीं, बस एक अनट्रेंड साथी है। अगर उसे दिशा मिल जाए तो वो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा, लेकिन अगर दिशा न दी जाए तो वही मन आपको धरातल तक गिरा देगा। मन को काबू करने का तरीका लड़ना नहीं है, देखना है। ध्यान की असली कला है मन को देखना, उसे बदलने की कोशिश नहीं करना। सद्गुरु कहते हैं, मन से मत लड़ो, वो जितना बोलना चाहे बोलने दो। तुम बस देखो, जैसे आसमान बादलों को देखता है। आपने देखा होगा, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो मन और भी ज्यादा शोर मचाने लगता है। विचार, पुराने अनुभव, डर, कल्पनाएं सब एक साथ आने लगते हैं। लोग समझते हैं कि ध्यान से शांति आएगी, पर पहले उथल पुथल आती है, क्योंकि मन पहली बार खुलकर अपनी परतें दिखाता है। लेकिन अगर आप उन परतों को बस देख लें तो धीरे धीरे वो खुद ही शांत हो जाती हैं। जैसे कीचड़ में पानी को हिलाना बंद कर दें तो थोड़ी देर में तलछट नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। यही है सजगता का जादू। आपकी चेतना उस कीचड़ को बैठा देती है जो सालों से भीतर जमा है। गुस्सा, जलन, भय, पछतावा, ये सब धीरे धीरे पिघलने लगते हैं, और जब ये सब पिघलता है तो जो बचता है वो आप हैं, शुद्ध, स्थिर और आनंदमय। सद्गुरु कहते हैं, जॉय इज नॉट समथिंग यू क्रिएट, इट्स व्हाट रिमेन्स व्हेन यू स्टॉप डिस्टर्बिंग योर इनर सिस्टम। खुशी कोई चीज नहीं जिसे बाहर ढूंढना है, वो तो पहले से ही आपके भीतर है। बस आपने उसके ऊपर इतना शोर, इतनी परतें चढ़ा दी हैं कि वो दिखती नहीं। कभी आपने बच्चे को देखा है? वो बिना किसी कारण हंसता है, रोता है, नाचता है, क्योंकि उसके भीतर की ऊर्जा अभी प्राकृतिक है। उसमें नकलीपन नहीं है, तुलना नहीं है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम पर समाज की परतें चढ़ती जाती हैं। ये मत करो, वैसा बनो, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे हम अपनी असलियत खो देते हैं। इनर इंजीनियरिंग हमें याद दिलाती है, वही बच्चे जैसी ऊर्जा, वही सहजता, वही आनंद फिर से संभव है। बस आपको अपनी ऊर्जा को फिर से जागृत करना है। एक बार सद्गुरु से किसी ने पूछा, आप हर समय इतने ऊर्जावान कैसे रहते हैं? क्या आप कभी थकते नहीं? वो मुस्कुराए और बोले, मैं कभी थकता नहीं, क्योंकि मैं काम नहीं करता, मैं बस जीवन को होने देता हूं। जब आप करने से हटकर होने में उतरते हैं, तब जीवन एफर्टलेस हो जाता है। तब हर काम पूजा बन जाता है, हर पल ध्यान बन जाता है। आपने देखा होगा, कभी कभी जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो समय रुकसा जाता है। आपको भूख नहीं लगती, थकान महसूस नहीं होती। वो स्थिति है फ्लो स्टेट की, वही अवस्था जब आप और आपका काम एक हो जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं, ध्यान वही है जहां करने वाला और किया जाने वाला अलग नहीं रहते, वहां बस होना है। यही है चेतना की सबसे ऊंची स्थिति, जहां आप जीवन को केवल जीते नहीं, उसे अनुभव करते हैं। आपको लगता है कि हवा सिर्फ बह नहीं रही, वो आपको छू रही है। सूरज सिर्फ चमक नहीं रहा, वो आपके भीतर रोशनी फैला रहा है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वही अनुभव है जो तब आता है जब आपकी ऊर्जा शुद्ध, स्थिर और सजग होती है। अब सद्गुरु कहते हैं, अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीख लें तो असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा वही है जिससे सृजन होता है। जिस तरह बिजली को सही सर्किट में लगाया जाए तो वो रोशनी देती है, और गलत सर्किट में लगे तो झटका देती है, वैसी ही हमारी आंतरिक ऊर्जा है। अगर आपने इसे सही दिशा में मोड़ लिया तो वही शक्ति आपको आकाश तक उठा सकती है। तो सवाल उठता है, इसे सही दिशा में कैसे मोड़ा जाए? उत्तर है, सजगता,
प्लस अनुशासन प्लस समर्पण, तीनों मिलकर आपकी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं। सजगता मतलब जानना कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्या महसूस कर रहा हूं। अनुशासन मतलब रोज कुछ ऐसा करना जो आपको केंद्रित करे, चाहे ध्यान, योग या मौन। और समर्पण मतलब हर काम को पूजा की तरह करना, बिना परिणाम की चिंता किए। सद्गुरु कहते हैं, अगर आप हर दिन बस 5 मिनट पूरे दिल से सांस लें और 5 मिनट पूरे प्रेम से मुस्कुराएं, तो आप अपनी ऊर्जा की दिशा बदल देंगे। क्योंकि जीवन को बदलना किसी बड़े कदम से नहीं, बल्कि छोटे छोटे सजग क्षणों से शुरू होता है। और जब आप ऐसा करने लगते हैं, तो भीतर कुछ बदलता है। वो बेचैनी जो पहले हमेशा पीछा करती थी, अब कम होने लगती है। वो डर जो हर निर्णय के साथ जुड़ा था, अब पिघलने लगता है। और धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि जीवन अब संघर्ष नहीं, साधना बन गया है। यही है इनर इंजीनियरिंग का दूसरा रहस्य। जब आप अपनी ऊर्जा के स्वामी बन जाते हैं, तो जिंदगी आपकी दासी बन जाती है। आपके भीतर की शक्ति इतनी स्थिर हो जाती है कि बाहर की परिस्थितियां उसकी बराबरी नहीं कर पाती। आप भीतर से इतने मजबूत हो जाते हैं कि कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। क्योंकि तब आपको एहसास होता है, आप शरीर नहीं हैं, आप विचार नहीं हैं, आप भावनाएं नहीं हैं, आप शुद्ध चेतना हैं जो इन सब को देख रही है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां सारी बाहरी उपलब्धियां, सारी सफलताएं, सब कुछ होने के बाद भी भीतर एक खालीपन रह जाता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ है, पर फिर भी कुछ कमी है। यही वो क्षण होता है जब इंसान समझता है कि असली समस्या बाहर नहीं, बल्कि भीतर के अस्त व्यस्त संसार में है। जब भीतर की इंजीनियरिंग बिगड़ी हो, तो बाहर चाहे कितनी भी सुंदर इमारत बना लो, वह टिक नहीं सकती। सद्गुरु कहते हैं, जीवन का हर अनुभव हमारे भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब है। अगर भीतर शांति है, तो बाहर का तूफान भी सुंदर लगेगा। और अगर भीतर अशांति है, तो बाहर की दुनिया भी परेशान कर देगी। हम अक्सर अपने जीवन की परिस्थितियों को दोष देते हैं, लोगों को, किस्मत को, भगवान को। लेकिन असल में ये सब तो केवल आईने हैं जो हमें दिखा रहे हैं कि भीतर क्या चल रहा है। एक किसान की कल्पना कीजिए, अगर वह अपने खेत की मिट्टी को तैयार नहीं करता, तो चाहे कितना भी अच्छा बीज बो दे, फसल नहीं उगेगी। ठीक वैसे ही, अगर हमारे भीतर की मिट्टी यानी हमारा मन और शरीर तैयार नहीं है, तो कोई भी अवसर, कोई भी ज्ञान फल नहीं देगा। इनर इंजीनियरिंग वही प्रक्रिया है, अपने भीतर की जमीन को तैयार करना, ताकि जीवन की हर संभावना खिल सके। अब बात करते हैं उस ऊर्जा की जो हमें चलाती है। हमारे भीतर जो प्राण शक्ति है, वही हमारी हर भावना, हर विचार, हर क्रिया की जड़ है। अगर यह ऊर्जा संतुलित है, तो हम सहज हैं, स्थिर हैं। लेकिन अगर यह असंतुलित है, तो जीवन में अनजानी बेचैनी बनी रहती है। सद्गुरु कहते हैं, जब आप अपनी ऊर्जा को साध लेते हैं, तो जीवन अपने आप सुगम हो जाता है। सोचिए, जब आप गुस्से में होते हैं, आपकी सांस तेज चलने लगती है। जब आप दुखी होते हैं, तो सांस धीमी हो जाती है। जब आप प्रेम में होते हैं, तो ऊर्जा का प्रवाह हल्का, खुला और गर्म महसूस होता है। यानी आपकी ऊर्जा ही आपके अनुभव को रंग देती है। इसलिए योग का पहला कदम है शरीर और प्राण को संतुलित करना। यही कारण है कि साधना, आसन और ध्यान का अभ्यास इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन बहुत से लोग योग को केवल एक व्यायाम समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि शरीर मोड़ने या खींचने का नाम योग है, पर सच्चा योग शरीर से शुरू होकर आत्मा तक जाता है। यह एक पुल है, भौतिक से आध्यात्मिक तक। योग का मतलब है एकता, जुड़ाव। जब भीतर और बाहर, स्वयं और सृष्टि के बीच की दीवारें गिरने लगती हैं, वही योग है। सद्गुरु एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, गुरुजी, मैं बहुत तनाव में रहता हूँ, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता,
क्या करूं? सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम रोज 10 मिनट के लिए अपने शरीर को वैसे बैठाओ जैसे कोई पत्थर बैठा है। कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, बस बैठो। शुरू में तुम्हारा शरीर तड़पेगा, मन भागेगा, पर धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा भीतर स्थिर हो रहा है। जब तुम सच में बैठना सीख जाओगे, तभी जीवन की गति तुम्हारे नियंत्रण में आएगी। देखिए, ये साधना का सार है। खुद को रुकने देना, खुद से मिलने का अवसर देना। आज की तेज जिंदगी में लोग भागते जा रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कि कहां पहुंचना है। अगर दिशा नहीं है, तो गति का क्या अर्थ? इनर इंजीनियरिंग सिखाती है कि दिशा भीतर से आती है, मंजिल भी भीतर है और यात्रा भी। अब बात करते हैं यानी अवेयरनेस की। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना निर्णय के देखने लगते हैं, तो जीवन बदलने लगता है। जैसे ही आप देखने वाले बनते हैं, आप भोगने वाले नहीं रहते। उदाहरण के लिए, जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है, अगर आप जागरूक हैं तो आप देख सकते हैं, हाँ, मेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है। और बस यह देखने का कार्य ही उस गुस्से की ताकत को तोड़ देता है। यह वही क्षण होता है जब आप मन के मालिक बनते हैं, मन के गुलाम नहीं। यही तो सच्ची आजादी है। बाहरी आजादी नहीं, बल्कि भीतर की स्वतंत्रता, जहां कोई स्थिति, कोई व्यक्ति आपकी शांति छीन नहीं सकता। इनर इंजीनियरिंग यही सिखाती है कि जीवन का आनंद किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि होने में है। जब आप पूरी तरह जागृत होकर इस क्षण में होते हैं, तो साधारण भी असाधारण बन जाता है। सुबह की हवा, किसी बच्चे की मुस्कान या बस अपनी सांस, सब कुछ दिव्य लगने लगता है। लेकिन इस अनुभव तक पहुंचने के लिए आपको भीतर उतरना पड़ता है। यह यात्रा केवल शब्दों या पुस्तकों से नहीं होती, बल्कि अनुभव से होती है। जैसे कोई नदी में तैरना केवल किताब पढ़कर नहीं सीख सकता, उसी तरह आत्मज्ञान भी केवल सुनने से नहीं आता, उसे जीना पड़ता है। सद्गुरु कहते हैं, जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम तैयार हो जाओ। और तैयार होना मतलब अपने शरीर, मन और ऊर्जा को इस तरह साधना कि वे तुम्हारे सहयोगी बन जाएं, बाधक नहीं। अब जरा सोचिए, अगर आपके शरीर की हर कोशिका आनंद से भरी हो, अगर आपके मन में कोई विरोध न हो और आपकी ऊर्जा शांत व शक्तिशाली हो, तो क्या कोई परिस्थिति आपको तोड़ सकती है? यही तो इनर इंजीनियरिंग का परिणाम है। एक ऐसा आंतरिक ढांचा जो टूटता नहीं, जो हर स्थिति में खिलता है। और जब यह खिलना शुरू होता है, तब जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं रहता, वह एक नृत्य बन जाता है। हर काम, हर रिश्ता, हर पल में एक नया रस आ जाता है। अब आप किसी चीज से भाग नहीं रहे होते, बल्कि हर चीज को गले लगा रहे होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सब आप ही हैं। तो प्रिय श्रोता, अगर अब तक आपने महसूस किया है कि जीवन में कुछ कमी है, तो जान लीजिए, वह कमी बाहर नहीं है, वह बस भीतर की इंजीनियरिंग का सवाल है। थोड़ी साधना, थोड़ी सचेतनता, थोड़ी मौनता, और आप देखेंगे कि वही जीवन जो पहले बोझ लगता था, अब आशीर्वाद लगने लगेगा। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं आखिरी और सबसे गहरे हिस्से पर, जहां साधना और समझ एक साथ मिलकर एक ही बात कहते हैं कि आनंद बाहर नहीं, हमारे भीतर है। यह हिस्सा आत्म परिवर्तन की उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां हर सांस, हर क्षण, हर अनुभव एक उत्सव बन जाता है। तो चलिए, अपनी सांस को थोड़ा गहरा करें और इस अंतिम यात्रा पर चलें, अपने भीतर की ओर। आपने कभी सोचा है कि हम सब जीवन में क्यों कुछ न कुछ खोजते रहते हैं? कोई धन खोजता है, कोई प्यार, कोई सफलता, कोई शांति। हर इंसान मानो किसी अधूरेपन से भाग रहा है। और सोचिए, जब हमें वो मिल भी जाता है, तो भी वह संतोष ज्यादा देर तक नहीं टिकता। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा बाहर की चीजों को बदलने की कोशिश की है, भीतर को नहीं। सद्गुरु कहते हैं, जब तक तुम बाहर की दुनिया से अपनी खुशी की भीख मांगते रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन की डोर दूसरों के हाथ में रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम भीतर झांक कर देखोगे कि आनंद तो तुम्हारे ही अस्तित्व की जड़ में बसा है, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। देखिए, जब कोई बच्चा हंसता है,
तो उसे किसी कारण की जरूरत नहीं होती। बस उसके भीतर जीवन का प्रवाह इतना सहज है कि हंसी अपने आप फूट पड़ती है। लेकिन बड़े होते होते हम उस सहजता को खो देते हैं। अब हमारी मुस्कान किसी शर्त पर टिक गई है। अगर ये मिलेगा तो मैं खुश रहूंगा, अगर वो हुआ तो मैं सुकून में रहूंगा। लेकिन जीवन ऐसे काम नहीं करता। जीवन का रहस्य है, पहले आनंद में रहो, फिर कर्म करो। सद्गुरु कहते हैं, जब तक तुम बाहर की दुनिया से अपनी खुशी की भीख मांगते रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन की डोर दूसरों के हाथ में रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम भीतर झांक कर देखोगे कि आनंद तो तुम्हारे ही अस्तित्व की जड़ में बसा है, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। देखिए, जब कोई बच्चा हंसता है तो उसे किसी कारण की जरूरत नहीं होती। बस उसके भीतर जीवन का प्रवाह इतना सहज है कि हंसी अपने आप फूट पड़ती है। लेकिन बड़े होते होते हम उस सहजता को खो देते हैं। अब हमारी मुस्कान किसी शर्त पर टिक गई है। अगर ये मिलेगा तो मैं खुश रहूंगा, अगर वो हुआ तो मैं सुकून में रहूंगा। लेकिन जीवन ऐसे काम नहीं करता। जीवन का रहस्य है, पहले आनंद में रहो, फिर कर्म करो। सद्गुरु कहते हैं, आनंद तुम्हारा स्वभाव है, सुख तुम्हारा भ्रम। सुख किसी चीज से आता है, एक उपलब्धि, एक रिश्ता, एक अनुभव। पर आनंद वो कारण रहित होता है। वो तुम्हारे भीतर की उस स्थिति से उपजता है जहां तुम और यह सृष्टि एक हो जाते हो। अब सवाल ये है, वहां पहुंचा कैसे जाए? क्या इसके लिए हिमालय जाना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए चाहिए बस एक बात, जागरूकता। जब तुम हर क्षण को पूरी चेतना से जीते हो तो जीवन स्वयं तुम्हें बदल देता है। जब तुम भोजन करते हो और सच में उसका स्वाद महसूस करते हो, जब तुम किसी से बात करते हो और उसे पूरी तरह सुनते हो, जब तुम सांस लेते हो और जान लेते हो कि यह सांस कितनी अद्भुत है, तब तुम साधना में हो, चाहे मंदिर में न भी बैठे हो। इनर इंजीनियरिंग यही सिखाती है। आध्यात्मिकता जीवन से भागने का नाम नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह जीने की कला है। ये तुम्हें किसी और दुनिया में नहीं ले जाती, बल्कि इसी दुनिया में तुम्हें नया देखने का दृष्टिकोण देती है। एक बार सद्गुरु से किसी ने पूछा, गुरुजी, क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं? सद्गुरु हंसकर बोले, मुझे विश्वास करने की जरूरत नहीं, मैं उसे हर क्षण अनुभव करता हूं। यही फर्क है विश्वास और अनुभव में। विश्वास उधार लिया जा सकता है, पर अनुभव केवल तुम्हारे अपने भीतर जन्म ले सकता है। और जब वह अनुभव जाग जाता है, तब कोई किताब, कोई गुरु, कोई स्थिति तुम्हारी शांति छीन नहीं सकती। अब सोचिए, अगर कोई तुम्हें गाली देता है और तुम भीतर से स्थिर हो, तो वो शब्द तुम्हें छू ही नहीं सकते। लेकिन अगर भीतर असंतुलन है, तो एक शब्द भी आग लगा देता है। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया बदलनी है, बल्कि यह कि अपने भीतर की इंजीनियरिंग को इतना संतुलित करना है कि बाहरी दुनिया जैसी भी हो, तुम भीतर से अडिग रहो। सद्गुरु कहते हैं, अगर तुम्हारा सुख तुम्हारे भीतर से नहीं आता तो तुम गुलाम हो। यह वाक्य जितना सरल है, उतना ही गहरा। जरा सोचो, हम हर दिन अपनी भावनाएं दूसरों के व्यवहार पर टिका देते हैं। कोई तारीफ करे तो खुश, कोई आलोचना करे तो दुखी। यह कैसी जिंदगी है जहां हमारे बटन किसी और के हाथ में हो? इनर इंजीनियरिंग इन्हीं बटनों को वापस तुम्हारे अपने हाथ में देती है। अब बात आती है ध्यान की, मेडिटेशन। यह केवल बैठने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक अवस्था है जहां तुम खुद को देखने लगते हो, बिना किसी मुखौटे के। शुरुआत में मन भागेगा, विचार उठेंगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम विचार नहीं हो, तुम तो वह हो जो विचारों को देख रहा है। यह समझ जब आती है, तब तुम्हारे भीतर एक शांत महासागर खुलता है। एक बार एक साधक ने सद्गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं ध्यान करता हूं लेकिन मन शांत नहीं होता। सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, मन को शांत करना तुम्हारा काम नहीं, उसे देखने का काम तुम्हारा है। जब तुम देखोगे, वह खुद शांत हो जाएगा। यह वही है जैसे कोई बच्चा माँ का ध्यान खींचने के लिए चिल्लाता है, लेकिन जब माँ उसकी ओर देख लेती है तो बच्चा शांत हो जाता है। मन भी वैसा ही है, वह बस तुम्हारा ध्यान चाहता है, तुम्हारा विरोध नहीं।
धीरे धीरे जब साधक ध्यान में गहराई तक पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि वह शरीर नहीं है, वह मन नहीं है, वह केवल चेतना है, शुद्ध, अनंत, स्थिर। और इसी पहचान में छिपा है असली आनंद। जब यह अनुभव बार बार होता है तो व्यक्ति स्थायी रूप से प्रसन्न रहने लगता है। अब उसके लिए कुछ अच्छा या बुरा नहीं बचता। सब कुछ जैसा है वैसा ही पूर्ण लगता है। यही वह अवस्था है जिसे सद्गुरु ब्लिसफुलनेस यानी आनंदमय होना कहते हैं। यह कोई ऊंची चीज नहीं बल्कि हमारी स्वाभाविक अवस्था है। जैसे सूरज हमेशा चमकता है, बस बादल उसे ढक लेते हैं, वैसे ही आनंद हमेशा तुम्हारे भीतर है, बस मन के विचारों के बादल उसे छिपा देते हैं। ध्यान, साधना और जागरूकता, ये सब केवल उन बादलों को हटाने के उपकरण हैं। जब जीवन इस स्तर पर पहुंचता है तब इंसान को किसी पहचान, किसी तुलना, किसी मान्यता की जरूरत नहीं रहती। तब प्रेम शर्तों से मुक्त हो जाता है, कर्म अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है और अस्तित्व भय से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जब चलता है तो उसकी उपस्थिति से ही वातावरण शांत हो जाता है। वह कुछ कहे या न कहे, उसकी ऊर्जा दूसरों को छू जाती है। यही सच्चा योगी है, जो भीतर से इतना स्थिर है कि बाहरी दुनिया में जो कुछ भी हो वह केंद्रित और शांत रहता है। अब जरा सोचिए, अगर हर व्यक्ति अपने भीतर यह स्थिरता पाले तो दुनिया कैसी दिखेगी? न कोई घृणा, न ईर्ष्या, न भय, केवल जागरूक इंसान जो आनंद में जी रहे हैं। यही तो इनर इंजीनियरिंग का सपना है, एक ऐसी मानवता जो भीतर से संतुलित, प्रेमपूर्ण और जागृत हो। सद्गुरु कहते हैं, अगर हर इंसान हर दिन बस 10 मिनट अपने भीतर झांके तो यह पृथ्वी एक स्वर्ग बन जाएगी। इतना सरल है, पर हम भूल गए हैं झांकना। हम इतने व्यस्त हैं दूसरों को बदलने में कि खुद को देखने का समय ही नहीं है। इनर इंजीनियरिंग हमें याद दिलाती है कि क्रांति बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। और जब यह क्रांति होती है तब जीवन केवल अस्तित्व नहीं रहता, वह एक नृत्य बन जाता है, एक संगीत, एक यात्रा जो हर क्षण नई है, जीवंत है, पूर्ण है। तो मेरे प्रिय श्रोता, अगर अब तक इन शब्दों ने आपके भीतर जरा सा भी कंपन जगाया है तो बस एक कदम उठाइए। आज ही से अपने भीतर झांकना शुरू कीजिए। कोई बड़ा कर्म नहीं, बस हर दिन कुछ क्षण अपने लिए रखिए। सांस को महसूस कीजिए, शरीर को सुनिए, मन को देखिए। यही शुरुआत है इनर इंजीनियरिंग की। याद रखिए, तुम्हारे भीतर जो आनंद है वह अनंत है। कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई विफलता उसे छीन नहीं सकती, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है और आत्मा को कोई छू नहीं सकता। तो अब जब यह सीख समाप्त हो रही है तो यह सोचकर मुस्कुराइए कि यह अंत नहीं बल्कि शुरुआत है, एक नई यात्रा की शुरुआत भीतर की ओर। क्योंकि जब तुम भीतर का दीपक जलाते हो तो बाहरी अंधेरा अपने आप मिट जाता है। सद्गुरु ने कहा है कि तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, बस ये याद करने की जरूरत है कि तुम कौन हो। धन्यवाद दोस्तों।